पंचनामा का टीज़र करते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी मार्केट का पंचनामा, बताइए क्या सवाल है? बिल्कुल, देखिए सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जिस तरीके से मार्केट ने आज वोलेटिलिटी दिखाने की कोशिश की, इनफैक्ट दिखाई। सवाल ले रही हूँ शोभना का, और शोभना जी जो हम स्टॉक डिस्कस भी करते हैं उसी पे पूछ रही हैं। और पीवी फिनटेक, पॉलिसी बाजार जिस तरीके से आज टूटा, वायदा का टॉप रिजर्व में शामिल आप इनफैक्ट देखिए लगभग इस पर्टिकुलर काउंटर ने आज 3.5% की मार झेली है, डेलो पे बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। अपने 52वीं खाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। क्या रणनीति यहाँ पे अब अपनाए? जो ऊपरी साइड पर लेके फंस गए हैं उनको क्या हिदायत? हाँ देखिए, इसका 1 महीने का चार्ट अगर आप रखेंगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। टाइमिंग मैटर्स। टाइमिंग बहुत मैटर करती है स्टॉक मार्केट में, खासतौर से इस तरीके के स्टॉक में। 1332 से ये स्टॉक गया 1700 तक। जी। अब अगर आप 1700 पे फंस गए तो फिर भगवान बचाए ना। 6 महीने का चार्ट देखते हैं इसका, ये तो चलिए ठीक है 1 महीने का है। 6 महीने का चार्ट देखते हैं इसका, और इसका 3 साल का चार्ट देखते हैं। अगर आप इसका 3 साल का चार्ट देखेंगे ना, आपको लगेगा आपने एक बहुत शानदार स्टॉक चुन लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए 2246 पर अगर आप लेके बचें तो फिर क्या कर लेंगे? 3 साल पहले अगर आपने लिया ये स्टॉक 400-500 रुपये पर लिया है तो फ़र्क नहीं पड़ता आप 2200 पर नहीं निकल पाए, क्योंकि आप 1600 पर अभी भी कंफर्टेबल है। इसके लिए टाइमिंग मैटर्स, मतलब ऐसे स्टॉक्स में। अब जो इसका ट्रेंड रहा है, कुछ और दिन दें इसे, अगर आप हाई लेवल पे फंसे भी हैं तो, क्योंकि ये स्टॉक का ट्रेंड ऐसा ही रहा है कि थोड़ा करेक्ट होता है उसके बाद बड़ी रैली आती है इसमें। अगर मार्केट में भी रैली आई तो ये स्टॉक शायद वापस आउट परफॉर्म करेगा। थोड़ा टाइम दे के देखते हैं इसको। देखिए 3 महीने का चार्ट देखिए, 25% गिरा है, लेकिन लोअर लेवल से देखेंगे आप तो 12% चला है। तो इसके लिए डिपेंड्स ऑन वेयर यू एंटर। तो 1690 जिसकी खरीद है, मतलब वो अभी होल्ड कर के रख सकते हैं फिलहाल? नहीं, 1600 की अगर आप, मैं भी कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना होगा इसमें। वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेगा, वो ज़्यादा अच्छा बताएगा आपको। बिल्कुल ठीक है। एक और स्टॉक की बात करते हैं, हालांकि ये स्टॉक हम डिस्कस नहीं करते जियो फाइनेंस में, लेकिन सवाल काफ़ी ज़्यादा असर आ रहा है। फिर नहीं करते हैं डिस्कस, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। मैं उस पर कोई एडिटोरियल व्यू दे भी नहीं पाऊंगा, इसके लिए कोई मतलब नहीं है। कोटक महिंद्रा हमने डिस्कस किया, इस पे भी सवाल है। एक बार और सर रणनीति हो जाए कोटक महिंद्रा बैंक पर, जिस तरीके से तेजी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं इसमें। एक ऐसा स्टॉक जो अब यहाँ से एक ऐसा ब्रेकआउट दिखा चुका है, अब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आप कोटक को 2500 के भी पार देखें तो। और अब एक ऐसा स्टॉक, अब जो 2000 का लेवल है ना, जो इसका अब तक का रेजिस्टेंस बनता था, अब वो सपोर्ट बन जाएगा। अब ये स्टॉक, अब वो जो 1600 2000 1600 2000 पिछले 2 साल से 1600 2000 1600 2000 एक रेंज में बुरी तरीके से फंस चुका था। अब उसका ये ब्रेकआउट दिखा चुका है। एक्चुअली अगर आप चार्ट देखेंगे ना स्टॉक का, इसने कुछ बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म, 3 साल के में 25%, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे कहीं ख़राब क्वालिटी के स्टॉक ने ज़्यादा रिटर्न दिए 3 साल में। तो मुझे लग रहा है अब ये कैचअप करने को तैयार है। तो पॉजिटिव व्यू है मेरा कोटक पर। अगेन एक ऐसा स्टॉक जिसमें लेकर आपकी पेशेंस टेस्ट करेगा, हो सकता है आपका पैसा नहीं तोड़ेगा। बेयर मार्केट में भी आपका पैसा नहीं तोड़ेगा, कम से कम ये कंफर्म कंफर्ट तो आपके पास रहेगा। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से अभी भी इस पर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। चलिए बाकी सवाल 335 पर शेयर में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। एक बार ICICI प्रू लेकर आइए, और मैं बताता हूँ अब क्यों ये स्टॉक कोलैप्स हुआ है। आज बहुत लोग उम्मीद ला के बैठे थे, वैसे वो उम्मीद लगाने की ज़रूरत थी नहीं कि कैबिनेट से इंश्योरेंस पे कुछ आ जाएगा, वो नहीं आया है। तो स्टॉक करीब करीब 4.5% नीचे ट्रेड करता हुआ इस समय पर। इस पर एक व्यू ले लें। राजेश सतपुते जी, एक शायद लास्ट चार्ट चेक होगा आज का, क्या व्यू होगा इस पर ICICI प्रू पर? देखिए अनुज जी, मुझे लगता है बहुत हेवी शॉर्ट बिल्टअप है, वो भी आज पहले ही दिन पे 5% डाउन है। ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 16%। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये और गिरेगा। अगर आप लेवल्स की बात करें तो 575 के नीचे ये वीकनेस कंटिन्यू होगा। स्टॉप लॉस आपका ऑब्वियसली 575 के ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट 580 का। और जो टारगेट दिखता है, जो रिसेंट लो था करीबन 535 का, प्रोबेबली एक बार के लिए वो टेस्ट होगा, प्रोबेबली वो ब्रीच भी हो सकता है। तो काउंटर में वीकनेस है। काउंटर में वीकनेस है। चलिए जस्ट अबाउट 4 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोजिंग में। अच्छा राजेश जी, क्या कर रहे हैं लॉन्ग वीकेंड पे? अनुज जी, मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ। बच्चों की छुट्टी है तो महाबलेश्वर पांचगनी का प्लान है। अरे वाह, महाबलेश्वर पंचगनी। पुणे से वैसे पास भी पड़ता है काफ़ी। 1.5 घंटा। हाँ, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा बहुत बहुत शानदार। पंचगनी खास तौर से आई थिंक या पंचगनी में, मतलब मुझे याद है जब शुरू में मैं मुंबई आया था तो ऑलमोस्ट जब लॉन्ग वीकेंड आता था मैं पंचगनी पहुंच जाता था। अच्छा जी, और आप क्या कर रहे स्ट्रॉबेरी हैं का लॉन्ग वीकेंड सीजन भी पर? है ना। हाँ, अनुज स्ट्रॉबेरी जी, का सीजन स्ट्रॉबेरी भी है। थोड़ी हमारे लिए भिजवा दीजिएगा। ट्रेडर्स हॉटलाइन में कह रहे थे जरूर। आपको लाना पड़ेगा हाँ थोड़ा। स्ट्रॉबेरीज। हाँ, अच्छा जी, आपका क्या प्लान है लॉन्ग वीकेंड का?
You need to catch up on sleep. बहुत दिन से बहुत रेस्ट नहीं करा है, so that is a plan, and कुछ मूवीज वगैरह लाइन अप है वो देखनी है, but we are in Bhopal only. हाँ, ये एमपी वालों का सही है वैसे, आराम से आराम करेंगे। आशीष ने भी यही बोला था, आपने भी सेफ रास्ता चुना यहाँ पर। कविता जी आप क्या कर रही हैं? हम प्लानिंग समाउ, मेरे बेटे का बर्थडे है, इवन फादर इन लॉ का भी बर्थडे है, तो वी आर प्लानिंग टू गो आउट। अरे वाह, चलिए हैप्पी बर्थडे दोनों को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिवस की। सोनी जी आपका प्लान वीकेंड का? अनुज जी का ऐसा तो कुछ प्लान नहीं है, बस फ्रेंड्स के साथ पार्टी प्लान्स रहेंगे, उतना ही। फ्रेंड्स के साथ पार्टी प्लान कुछ नहीं है, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी चीज़ तो यही होती है। चिल करेंगे सोनी चिल जी। करेंगे। और सौमिल जी आप क्या कर रहे हैं? घर पे ही है, घर पे आराम, थोड़ा सा आराम चाहिए। अब लॉन्ग वीकेंड मिला है तो आराम कर लेंगे। आराम इज द लग्जरी। ऐसा लगता है आजकल लोग थोड़ा डरते हैं बताने से कि क्या कर रहे हैं लॉन्ग वीकेंड पे, कहीं नज़र ना लग जाए इसके लिए। देखिए मतलब आप बताएंगे सर। मैं तो घर पे हूँ, मैं भी आराम कर रहा हूँ। मैंने कहा इसलिए बाकी इससे ज़्यादा मैं भी नहीं कुछ बोलूँगा। आपका क्या प्लान है सर? आई अग्री विद सोमिल जी, और आपसे मैं भी रेस्ट पे विश्वास रखती हूँ। खैर इम्प्रॉम्प्टू प्लान हो सकता है सर। चलिए।